हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू e-studyz आशा करछि समस्ते भलरे थिबो और एग्जाम पय प्रिपरेशन जोरसोर रे चलै थिबो। एबे हम सब करना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन जति कि सब चैप्टर वाइज सब चलछि। ऑलरेडी तमरो मैथ आउ पेडागोजी आउ ईवीएस रो जति सब ओटेट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला सब डिस्कशन कंप्लीट हे छि। एबे साइमल्टेनियसली सोशल साइंस आउ साइंस रो तमरो जति सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला डिस्कशन चलछि। तो आज रो क्लास रे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 रो जो पेपर 2 रो साइंस रो 30 टा क्वेश्चन आसे मैथ रो 30 टा क्वेश्चन आसे जो मैथ रो क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कशन कंप्लीट हे छि। आज साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। ऑलरेडी तमरो प्रीवियस रो जते सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हे छि तार गुटे मु टोटल प्लेलिस्ट बने दै छि। जो माने भी से क्लास गुडा को करनियो जल्दी जल्दी जाके से क्लास गुडा को कंप्लीट कर दियो जोडे कि तमरो एग्जाम प्रिपरेशन में डेफिनेटली पूरा 200% हेल्पफुल रहइबो ही। जेतु तमरो क्वेश्चन बारंबार ओटीटी रे तो रिपीटेड होबार ही अछि तो जदी तुम माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी भल से कर दियो ना तबे किछि भी प्रॉब्लम होबनी। तो चलो देर न करी कि आज रो साइंस क्लास स्टार्ट करबा। ऑलरेडी तमरो 2013 रो बोथ साइंस आउ सोशल साइंस कंप्लीट हे जैछि। आज 2014 रो आज डिस्कशन करबा आज रो क्लास रे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। How much time a bus will take to cover the distance of 3 km on a straight road when it started its journey from rest with an acceleration of 0.6 meter per second square? ओके तो चलो हमको क्वेश्चन रे फर्स्ट फाइंड देखि दबा को हमको गिवन कोन कोन अछि आउ बाहर करिया कोन अछि। तो फर्स्ट कोन देखो से तुमको दे दै छी डिस्टेंस दे दै छी तुमको केते ना हे गला तमरो 3 किलोमीटर। तो तमरो s रो वैल्यू से दे दी छी 3 किलोमीटर केते ना 3 किलोमीटर। आउ कोन गिवन अछि देखो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट। एडा को देखो फ्रॉम रेस्ट रे थिला तापरे से तार कोन ना जर्नी स्टार्ट कला। रेस्ट रे थिला माने तार इनिशियल वेलोसिटी केते थिला u इक्वल्स टू रेस्ट रे अछि माने कोन 0। आउ कोन गिवन अछि ना एक्सेलरेशन तो हमको दै छी 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट कोन हमको मागी छी कोन क्वेश्चन रे से टाइम माने t रो वैल्यू केते होबो बोली से पचारछि। तो समस्तंकर इक्वेशन ऑफ मोशन तीनटा को मु बारंबार कहि छी लास्ट क्लास रे भी लास्ट साइंस क्लास रे मु तो मन को कहि छी इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा डेफिनेटली मने रखिथिबो। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनटा कोन कोन थिला तमरो फर्स्ट हे गला तीनटा लिखि दउछि देखो सेगुडा को तुम कॉपी रे लिखि नियो और डेफिनेटली ताको मन रखिथिबो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कोन हे गला v इक्वल्स टू u प्लस at। नेक्स्ट तमरो कोन हे गला नेक्स्ट आसला तमरो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड टा कोन अछि थर्ड टा आसी गला तमरो कोन ना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। करेक्ट। तो बस ए तीनटा इक्वेशन को तमरो इक्वेशन ऑफ मोशन को मन रखियार अछि। बस एथिरे देखिबो जे तुमको गिवन डाटा कोन कोन अछि आ तुमको फाइंड कोन करियार अछि। देखो एथिरे तुमको s रो वैल्यू गिवन अछि u रो वैल्यू गिवन अछि a रो वैल्यू गिवन अछि आ तुमको t मांगी छी। तो देखो को इक्वेशन टा यूज हबो तो तमरो थर्ड इक्वेशन रे सेगुडा सब अछि s अछि u अछि आ a अछि। बस ए इक्वेशन को भी यूज करियार अछि। तो तमरो s केते आसला s देखो एठी तुमको केते दै छी 3 किलोमीटर। तो याको कोन फर्स्ट मीटर रे कन्वर्ट कर देले केते गेला तमरो 3000 मीटर। बुझा पड़ला 3000 मीटर हला। नेक्स्ट केते बस ए इक्वेशन रे पुट कर दवार अछि कोन हे गला s रो वैल्यू हे गला 3000 इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी केते थिला देखो 0 तो एठी पूरा कलो 0 t एज इट इज t तुमको फाइंड करिया थिला इक्वल्स टू कोन आसला हाफ सॉरी प्लस इक्वल टू कहली मु एटा प्लस हाफ a रो वैल्यू केते अछि देखो 0.6 करेक्ट t स्क्वायर। नेक्स्ट बस इक्वेशन सॉल्व करके बे कोन ना हमको t स्क्वायर रो वैल्यू फाइंड करियार अछि। तो एटा केते गला तमरो हाफ इनटू 0.6 इनटू t स्क्वायर इक्वल्स टू 6000। so t square will become 1 2 3 4 करेक्ट। हमको t रो वैल्यू फाइंड करियार अछि t will become 100। तो ठीक ना यूनिट आसी जब तमरो सेकंड कोठी अछि देखो t रो वैल्यू 100 ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला समस्तन को क्वेश्चन नंबर 121 रो ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट आंसर। बस तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन तीनटा जाको लर्न करियार अछि सेथिरु तमरो
कोटा गिवन अछि आ तुमको फाइंड करियार कोन अछि देखो फर्स्ट दुटा इक्वेशन रे तमरो v रो इन्वॉल्वमेंट अछि बट तुमको v रिगार्डिंग किछि भी इंफॉर्मेशन देनी तो डेफिनेटली तमर कोन ना थर्ड इक्वेशन टा ही यूज हबो बुझा पड़ला समस्त को नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो according to Newton's second law of motion which one is taken along with the mass to measure the force तो तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ कौन थिला न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट कौन थिला rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to कहाँ से तो directly proportional होता external force applied on the body in the direction of force माने कौन थिला तुम्हारा force is directly proportional to rate of change of momentum आउ कौन थिला सेटा को लिखि सिंपलीफाई करले माने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लास्ट को आस्तला F force equals to mass into acceleration तो तुमको से देखो कौन देछि ना taken other question according to Newton's second laws of motion which one is taken along with the mass सहित कोडा को ने जेथे तमरो acceleration किंतु देखो तमरो एटी कोन देछि देखो velocity change in velocity rate of change of velocity आ गुटे हला square of velocity तो acceleration ता तमरो कोन ना rate of change of velocity को acceleration को जेथे so option number C is the correct answer देखो सहजिया क्वेश्चन रे बस टिके बुले की से पकई दीची so question number 122 रो option number C is the correct answer I hope कहारी confusion न थिबो now moving to next question कोन दिछि देखो in the above circuit तुमको r रो वैल्यू फाइंड करियार अछि तो देखो let एटा तमरो हे गला r1 एटा को नउछि मु r2 ओके एथिरु तुमको बस ए unknown r रो वैल्यू फाइंड करियार अछि तुमको v रो वैल्यू माने वैल्यू दे दिछि आउ कोन ना करंट a रो I रो वैल्यू दे दिछि नेक्स्ट देखो तमरो r1 एंड r2 are in parallel connection हेले r equivalent तमर कोन हे जिवो 1 by r1 plus 1 by r2 करेक्ट याको सिंपलीफाई करले केते आसला 1 by r equivalent equals to 1 by 6 plus 1 by 6 एटा आसीगला तमरो 2 by 6 which will give you 1 by 3 याको तार रेसिप्रोकल ने गले तमरो r equivalent आसीला केते ना 3 ओम बुझा पड़ला समस्त को r इक्विवेलेंट नेक्स्ट देखो तमरो जो ए दीटा रो r1 r2 एंड एटा को लेट इट r3 r1 एंड r2 को बाहर करी लेट r4 रिप्रेजेंट्स करना तमरो r1 प्लस r2 तोरा r4 आउ r3 आर इन सीरीज कनेक्शन तो तमरो केते हे गला टोटल तमरो r इक्विवेलेंट विल बिकम r3 प्लस r4 तो तमरो एटी केते आसीला r3 r देछि प्लस r4 रो वैल्यू आसीछि 3 बुझा पड़ला तमरो r इक्विवेलेंट गोटे फाइंड कर देलो r इक्विवेलेंट नेक्स्ट तुमको पोटेंशियल डिफरेंस केते अछि v दिया हेछि तुमको 12 वोल्ट करंट I दिया हेछि तुमको 1.5 एम्पियर बस तुमको एथि करना वैल्यू केते हेबो बोली से पचरछि तो समझते जानछो ओम्स लॉ कोन दिला V equals to IR तो मते R रो वैल्यू फाइंड करियार अछि सो I can write here R equals to V by I काहरी कंफ्यूजन नहीं एटा कोथरो आसला तमरो ओम्स लॉ ओके बस सिंपली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर केते हे गला देखो दैट इंप्लाइज R जगह केते लिखिबी मु R plus 3 नेक्स्ट V रो वैल्यू केते अछि 12 नेक्स्ट a रो वैल्यू केते अछि सॉरी I रो वैल्यू केते अछि तमरो 1.5 बस या को सिंपलीफाई करियार अछि आ तमरो आंसर आसी गला या को क्रॉस मल्टीप्लाई करले केते आसीला तमरो 1.5 into r plus 3 सिंपलीफाई कर दोछि इक्वल्स टू 12 एटा केते हे गला 1.5 r plus 4.5 equals to केते आसीला तमरो 12 that implies इतना एठी देखो एटा को सॉल्व कर दोछि एठी केते आसीला 1.5 r equals to 12 minus 4.5 which will give you 7.5 that implies r equals to 7.5 divided by 1.5
which will give you 5. So तमरो कोना 5 ohm. So option number C is the correct answer. बुझा पड़ला बस तुमको मु एटी इन डिटेल्स से बुझेली बोली तुम मन को माने टिके टाइम लागला जदि तुम एग्जाम रे करो पूरा शॉर्टकट रही जीवो बस मने रखियार अछि एटा तमरो सीरीज रे थिले कोन हुए तमरो आर इक्विवेलेंट रो फार्मूला डा आ तमरो पैरेलल रे थिले आर इक्विवेलेंट रो फार्मूला डा कोन हुए आ तमरो कोन ना ओम्स लॉ बस ए तीनटा जिंस तमरो मने रखियार अछि मु तुमको स्टार मार्क कर दूची and this one correct बुझा पड़ला समस्तों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 कौन अछि देखो to what height will a ball rise when it is projected vertically upward with a velocity of 14 meter per second तो कौन कहले ना गोटे बॉल टाको ताको 14 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रे ऊपर को फिंगा गला से मैक्सिमम केते हाइट परे पुनी आउथरे रिटर्न आसीबो केते हाइट पर्यंत मैक्सिमम उठिबो बोली से क्वेश्चन तम मन को पचछि तो देखो एटी तमरो इनिशियल सॉल्यूशन दे लिखछि एटी तो देखो तमरो बॉल टाको जते ऊपर को फिंगा हला तमरो इनिशियल वेलोसिटी केते थिला इनिशियल वेलोसिटी u will become 14 मीटर पर सेकेंड ताको ऊपर को फिंगा हला नेक्स्ट कोन अछि देखो आउ कोन गिवन अछि आउ देखो a रो वैल्यू तुमको देछि तो एक्सेलरेशन केते हे गला तो टुवर्ड्स ताको तळको से बॉल टा आसीबो ना तार एक्सेलरेशन केते हे गला a इक्वल्स टू माइनस g जेतु से डाउनवर्ड आछि तो कोन ना एक्सेलरेशन तमर कोन हे गला ना नेगेटिव g रो नेगेटिव देला नेक्स्ट आउ कोन अछि तमरो फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट टाको जाई की एक सर्टेन पॉइंट गला परे सेत्रे को तार वेलोसिटी 0 हे जिवो तापरे ना से रिटर्न आसीबो तरी तमरो v रो वैल्यू केते हे गला v इक्वल्स टू 0 बुझा पड़ला समस्तन को काहरी किछि कंफ्यूजन नाही एटी तुमको फाइंड कोन करियार अछि ना कि ए जो ए डिस्टेंस ता जते से कवर कला एटर हाइट ता केते होबो से टोटल डिस्टेंस ता केते कवर कला तो देखो से तमरो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करियार अछि तुमको u देछि v देछि आउ a देछि s और h तुमको काढियार अछि जति की डिस्टेंस ता कवर कला सेरे ही तमरो हाइट होबो ना तो तमरो h रो वैल्यू काढियार अछि तो को इक्वेशन ता यूज करबो देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s करेक्ट तो एठी तुमको v रो वैल्यू देछि u रो वैल्यू देछि a रो वैल्यू देछि बस तुमको s रो वैल्यू फाइंड करियार अछि तो कोन हे गला v रो वैल्यू आसला 0 u अछि 14 रो स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन केते अछि माइनस g into s रो वैल्यू एठी तुमको h लिखि दोछि s और h एका जिंसडा तो तुमको हाइट जेहेतु मागिछि मु h लिखि दोछि तो तुमको ना h रो वैल्यू फाइंड करे अछि तो एटा केते हे गला तमरो तो देखो 0 ओके 0 वैल्यू पुट कर दबा एबे कोन हे गला तमरो 0 इक्वल्स टू 196 प्लस 2 into एटा को माइनस कर दोछि प्लस into माइनस इट विल बी माइनस अब जीरो वैल्यू तुमको क्वेश्चन रे गिवन केते अछि 9.8 सिंपली पुट हियर 9.8 into h बस ताको एबे सिंपलीफाई करके आंसर काढियार अछि और किछ नै सो आप एठी तमरे हे गला 19.6 h इक्वल्स टू 196 तो तमरो h रो वैल्यू केते आसी गला h इक्वल्स टू 196 divided by 19.6 तो तमर कोन ना h रो वैल्यू आसी गला एटा को सिंपलीफाई करले तमर आसी जिवो 10 सो इट आसला 10 मीटर सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना समस्तन को काहरी कंफ्यूजन नहीं बस क्वेश्चन टा को मैथमेटिकली इंटरप्रेट करियर अछि सबुडे ट्राई करबो क्वेश्चन रे गिवन कोन अछि आ मते फाइंड करियर कोन अछि आ त रिगार्डिंग मते कोन नॉलेज अछि कोन फार्मूला सब मन रखछि मु ठीक अछि सेति की करबो अधर अधिक क्वेश्चन सॉल्व हे जिवो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो इफ द लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डबल by a machine then its specific resistance shall be तो देखो तमरो specific resistance बा resistivity एटा कहा ऊपर डिपेंड करता है एटा डिपेंड करता है तमरो कोन ना टाइप ऑफ मटेरियल ओ मटेरियल रे सेटा प्रस्तुत होईछि ता ऊपर डिपेंड करता है ना कि तारो लेंथ ऊपर डिपेंड करता है सो कोन ना जेहेतु हमें तारो मटेरियल तो चेंज करनो बस तारो लेंथ ता को इंक्रीज करछु सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अपरिवर्तित बा
अनअल्टर्ड रहइबो बुझा पड़ला समस्त को नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो एटी तुमको तीनटा स्टेटमेंट देछि तीनटा स्टेटमेंट भितर कोटा रॉन्ग आ कोटा राइट तुमको बाछियार अछि क्वेश्चन नंबर 126 तो कोन अछि देखो molecular weight is applicable in case of compound only केवल compound पे यूज होता है नहीं नेक्स्ट कौन सी देखो molecular weight is applicable in case of all elements सब एलिमेंट पे applicable ही न थाए बट सब compound पे applicable ही थाए so all elements देतला so statement 2 is incorrect next कौन सी देखो molecular weight is applicable in case of all compound and some elements option number 3 is the correct one first dita wrong अछि third टा करना सही करेक्ट अछि तो कोडी अछि देखो तमरो ऑप्शन 3 इज स्टेटमेंट 3 टा करेक्ट अछि 1 and 2 आर wrong so क्वेश्चन नंबर 126 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तन को नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो lithium ion fluoride ion magnesium ion chloride ion which two of the above contain the same number of electrons पचारछि तो देखो तमरो lithium रो तमरो atomic number केते atomic number आछि 3 lithium रो atomic number 3 तो कोना lithium ion कहिछि सी तो कोना Li+ तो तारो number of electrons केते हे गले तमरो 2 करेक्ट तीनटा थिला गोटे कमी गला नेक्स्ट कोन अछि देखो नेक्स्ट आसला तमरो फ्लोराइड रो तमरो F माइनस फ्लोराइड आयन तो तमरो फ्लोरीन रो केते 9 माने तमरो एटॉमिक नंबर 9 ना तो अछि तमरो गोटे आयन माने गोटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आसी कि ऐड हेछि दैट्स व्हाई तमरो एटा फ्लोराइड आयन हे गला F माइनस तो एटा केते आसला तारो इलेक्ट्रॉन नंबर आसला 10 नेक्स्ट को कोन अछि तमरो मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम Mg करेक्ट Mg रो तारो एटॉमिक नंबर केते 12 Mg रे तमरो मैग्नीशियम आयन दे देला तो कोना Mg2 प्लस तो एटा केते गला तमरो एटा आसी गला पुनी 10 टोटल माने 12 टा तर मैग्नीशियम थिला और मैग्नीशियम रो तमरो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 टा थिला सेथरो डीटा प्लस अछि 2 प्लस माने कोन डीटा पड़ेला तो केतेटा रहला पुनी रहला तमरो 10 टा पुडी अछि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो सेकंड ऑप्शन आउ थर्ड ऑप्शन रे कोन ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम अछि पुडी अछि देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सो क्वेश्चन नंबर 127 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तन को नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो द वैलेंसी ऑफ Fe in FeCl2 that of S in SO2 are same the valency of Sn in SnO2 and that of C in CCl4 are same next last condition the valency of N in N2O and that of S in H2S are same तो तुमको कोडा करेक्ट स्टेटमेंट बोली से पचारछि तो तार करेक्ट आंसर टा कोड हेजिबो ना ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer so question number 128 रो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer बुझा पड़ला समस्तन को now moving to next question कोन दीजिए देखो N2 F2 CO2 H2O considering the number of electrons taking part in the bonding of each of the above molecules which one of the following sequence is in the increasing order तो तुमको करना डिफाइन करयार अछि N2 F2 और CO2 और H2 रे केतेटा तमरो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करछंती आ कोन पार्टिसिपेट रो जेति गुडा भी पार्टिसिपेट करछंती माने तांको से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुडा को इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लेखिबार अछि फर्स्ट आसला तमरो कोन ना N2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर करबा N2 रो तमरो केमती होतला N N एठी दिटा तमर लोन पेयर रहिला पुनी एठी 1 2 3 3 कोवेलेंट बॉन्ड रहिले तो जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतेटा पार्टिसिपेट करले 1 2 3 4 5 6 तो ठीक करना तमरो 6 टा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करले बॉन्ड फॉर्मेशन रे नेक्स्ट कोन अछि तमरो नेक्स्ट अछि तमरो F2 रो तमरो लुईस डॉट स्ट्रक्चर टा केमती होतला F तापरे एथरे 1 2 3 4 5 6 7 एपोटे आसला 1 2 3 4 5 6 7
तो एगुडा तुम कौन ना ये गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन होता तो तुम केतेटा बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हेले दीटा ये आसला 2 नेक्स्ट कौन अछि ना CO2 CO2 रो भी से बढिया लुईस स्ट्रक्चर करबा कौन हैला COO एपटे आसला 1 2 1 2 1 2 कार्बन रो चारटा ये दीटा एठी दीटा एपटे ऑक्सीजन रो आउ दीटा इलेक्ट्रॉन मारिबो ओके एठी देखो तमर टोटल केतेटा तमर बॉन्ड फॉर्मेशन रे पार्टिसिपेट करले एथिरे 4 एपट साइड रे 4 तो टोटल आसला तमर केतना 8टा नेक्स्ट कोन अछि लास्ट को अछि तमर H2O H2O रो तमर स्ट्रक्चर ता केमति होतला OH दीटा H तो तुम कौन ना टोटल एथिरे 4टा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करथिले बस एबे ताकू इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखियार अछि सबुटु कम कोटा अछि सबुटु कम अछि तमरो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हे जंती F2 रे नेक्स्ट तमरो कोन नेक्स्ट आसी गला H2O नेक्स्ट आसी गला N2 आउ सबुटु हाईएस्ट आसी गला CO2 तो देखो एटा को ऑप्शन रे अछि क्वेश्चन नंबर 129 रो हला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को बस लुईस स्ट्रक्चर टा मन रखले आराम से याकू कर दबो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो जिंक क्लोराइड form salt and water reacting with an acid next हला जिंक ऑक्साइड अछि जिंक ऑक्साइड forms salt and water reacting with an acid next हला जिंक ऑक्साइड form salt and water reacting with base next कौन अछि देखो all metals produce hydrogen reacting with either dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid तो देखो तमरो जो देखो एटा मन रखतो तमरो जिंक कोन ना बोथ एसिड और बेस सहित रिएक्शन करिकिना सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करथाय ए प्रकार रिएक्शन को तमरो कोन कह जाय थे ना एम्फोटेरिक रिएक्शन तो तमरो देखो जिंक ऑक्साइड माने ZnO जेते बेले तमरो कोन दिसना फर्स्ट रे एसिड सहित रिएक्ट करबो एसिड गोटे मु नउची HCl नेक्स्ट गला HCl सहित जेते बेले से रिएक्ट करूची कोन को फॉर्म करथना ZnCl2 जोडो की गोटे सॉल्ट प्लस H2O करेक्ट सो तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट समस्त इक्वेशन टा लेखो ZnO प्लस NaOH गोटे बेस नउची NaOH तार प्रोडक्ट साइड टा कोन आसीबो लिख दोची चलो कोन ना Na2 ओके Na2 ZnO2 प्लस H2O बुझा पड़ला तो दीटा जाको तमर कोन ना H तमर जिंक गोटे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस तो जिंक कोन रिएक्ट करि थाय तमर बोथ एसिड और बेस सहित रिएक्ट करि कि ना से कौन फॉर्म करते हैं ना सॉल्ट और वाटर बुझा पड़ला समस्त को सो तुम्हारा स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग कोडी अछि देखो क्वेश्चन नंबर 130 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को काहरी कंफ्यूजन नहीं ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी consumed by a 500 watt heater used for 6 hours in equal to the quantity of electricity consumed by how many 40 watt bulb glowing for 5 hours at a time this questions belongs to which category तमरो ऊपर जो क्वेश्चन ता देला सेटा तमरो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होची ना अंडरस्टैंडिंग ना एप्लीकेशन ना स्किल तो देखो क्वेश्चन नंबर 131 रे कोन अछि तो देखो तुमको जो क्वेश्चन देछि जणे तमरो जेमति तमरो रहला पावर रहिला तमरो केते जूल जाउछि माने केते वर्क डन केते होछि सेगुडा सब विषय तार नॉलेज थिले टाइम सब फार्मूला नॉलेज थिले से ताको एप्लीकेशन जेतो गोटे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन टे से जो थ्योरी पार्ट टा पढिछि ताको एप्लीकेशन करिक ना गोटे क्वेश्चन टे अछि तो कोन ना एठी गोटे एटा तमरो कोन ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन टे सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कोन थ्योरी पार्ट पढि सल्लो रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम टा कलो थ्योरी टा रो एप्लीकेशन कलो तमे कोन थ्योरी टा को अप्लाई करिकिना प्रॉब्लम टा को सॉल्व कलो सो एटा तमर कोन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर 131 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स
with regards to the instructional objectives of teaching science. कौन अच्छी देखो, a learner drew the diagram of a flower. Next कौन अच्छी, a learner labeled the different parts of the diagram correctly. Next कौन अच्छी देखो, the same learner explain the function of the different part of the flower. Next कौन अच्छी, the same learner explain the formation of fruit from the flower. तो देखो फर्स्ट टाको छाड़ी किना फर्स्ट रे कोन तमरो मोटर एक्टिविटी यूज होची, जेहेतु से फ्लावर टाको नीट एंड क्लीनली करना तार ड्रॉ करूची, बट बाकी तीनटा रे कोन से ताको भलो से बुझीची, तेबे ही ना से गोटे नीट एंड क्लीन डायग्राम टे माने करि पारुची, ताको से एक्सप्लेन करि पारुची, तारो से केमती फूल रु फळ होची ताको से एक्सप्लेन करि पारुची. सो बाकी गुडा सब तमरो कोन ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हला बेलको तमरो एटा स्किल करना थिरा मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व होची. So question number 132 रो option number A is the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन अच्छी देखो, which statement is related to the discovery method of teaching science. कोडा तमरो discovery method रे learner are the active participant. करेक्ट, एटा ठीक अच्छी. नेक्स्ट कौन अच्छी देखो, much can be learnt in less time. It is suitable for large classes. Syllabus can be covered in properly. So question number 133 रो कोन ना तमरो डिस्कवरी लर्निंग रे कोन होय ना, पिला माने तांकर से माने निजर नॉलेज टा को निजे कंस्ट्रक्ट करथांती, से माने तांकर माने जो जहां भी सिखि थांती ताको से माने निजे डिस्कवर करिकि सिखि थांती. सो लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हबो. सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 133 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बुझा पड़ला समस्तन को. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो, which is not the objective of science related to additional booklets. तमरो जो एडिशनल बुकलेट्स जेंति आसेला तमरो किछ भी आर्टिकल हो कि मैगजीन हो जोटा भी तमरो एडिशनल बुकलेट्स अछि, तो सेगुडा तमरो कोडा तार ऑब्जेक्टिव नुहे बोली पचाछि. नोइंग मोर इन्फॉर्मेशन, तमरो जेति की बुक रे तमरो को भी तमरो एनसीईआरटी बुक हो कि तमरो जो भी बुक से ता बादे तुम जो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स पढुछो, एक्स्ट्रा मैगजीन्स पढुछो, जपर कोन तमरो सेई सब्जेक्ट पे ता व्यतीत अन्य तमरो नॉलेज बढ़ुची. सो ऑप्शन नंबर 1 टा करेक्ट अछि. नॉट पचारिछि इंक्रीज द इंटरेस्ट इन साइंस, तमे नुआ नुआ जिंस नुआ बेसी मैगजीन पढलो, बेसी आर्टिकल पढलो, जपर कोन त बेसी जिंस को इन डेप्थ रे जानलो, जपर कोन ना तमरो पाठ पई साइंस पे ऑटोमेटिक तमरो इंटरेस्ट बढ़ी बही. सो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट अछि. नेक्स्ट कोन अछि देखो, गेटिंग आंसर ऑफ ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. तो तमरो टेक्स्ट बुक रे जेति की क्वेश्चन अछि ताकू पढिया पे तमे एक्स्ट्रा बुकलेट्स पढताओ कि नै. सो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. सो तुमको नॉट पचारि छी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 134 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बुझा पड़ला समस्तन को, तारी कंफ्यूजन नहीं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो, which one is not an indicator of science related effective development. कोटा तमरो केउंटी विज्ञानगत भावात्मक विकासर लक्षणर सूचाए नाही बोली से पचाछि. क्वेश्चन नंबर 135 कोन अछि देखो, टेकिंग पार्ट इन साइंस एग्जीबिशन, एटा ठीक अछि. नेक्स्ट अछि टेकिंग एक्टिव पार्ट इन सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ साइंटिस्ट, एटा भी ठीक अछि. नेक्स्ट कोन अछि देखो, सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क इन साइंस सब्जेक्ट. दिस इज ए नॉट ए कोना एन इंडिकेटर ऑफ साइंस रिलेटेड affective development. So question number 135 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. बुझा पड़ला समस्त कोन पचाइथिला, which one is not an indicator of science related effective development. बुझा पड़ला समस्त को. now moving to next question. next question कोन अछि देखो, which is not an element of learning activity in science. कोटा not an element पचारिछि, तो तार करेक्ट आंसर ता कोड हेजिबो देखि कि जानि परथु बडी डिफिकल्टी. क्वेश्चन नंबर 136 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer. now moving to next question. next question कोन अछि देखो, in which method of teaching learning science the method आउथर पडछि, in which method of teaching learning science the learner has more active participation. ओथरे तमरो को टीचिंग लर्निंग मेथड ता में अप्लाई करले कोना पिला माने अधिक तंकर पार्टिसिपेशन रहइबो. तार करेक्ट आंसर को हिजबो ना
प्रोजेक्ट मेथड तो कौन प्रोजेक्ट मेथड कले समस्ते निजे निजर इन्वॉल्वमेंट देवे छोट छोट धर जो तुम आम मैंने एक्सप्लेनेशन मेथड कले एक्सप्लेनेशन मेथड कौन हुए बस टीचर एक्सप्लेन कर दियंती पिला मानकर से इन्वॉल्वमेंट एते न थाए सो ऑप्शन नंबर एटा भी इनकरेक्ट हिगला सिमिलर जदि डिस्कशन मेथड करबा डिस्कस सॉल्ट टू वे रे जदि हुए तेबे ही से डिस्कशन टा गोटे फ्रुटफुल माने होई परबो जो पिला माने टिके डल थिबे तो कोना मोस्ट ऑफ टाइम रे क्लासेस रे कोन थिने जो पिला माने टिके भलो पढुछंती से माने जो माने पिला माने टिके माने माने कमजोर थांती तांको ऊपर से माने कोना माने अधिक माने तांको डिस्कशन रे बेसी पार्टिसिपेशन करिया पई चांसेस नै न थांती सो एटिरे भी तमर कोना बेसी पिला पार्टिसिपेशन कर परबेनी से गुडा डेमोन्स्ट्रेशन रे एटिरे तो बस टीचर ही आसी कि देखि कि माने जे जहा भी देखेबा कथा देखै दी कि से पळेबे सो एथिरे भी पिलांकर इन्वॉल्वमेंट होबनी बट प्रोजेक्ट मेथड जेते बेले हे जिवो सेते बेले कोना पिला माने तांकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट रे तांकर ओन नॉलेज को बेस करी कि ना से जेति कि पारबे सर्च करी कि ना सब गुडा को करी कि ना तांकर प्रोजेक्ट को से माने कंप्लीट करबे एथिरे कोना तमरा मैक्सिमम पिलांकर माने बेसी मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहिबो सो क्वेश्चन नंबर 137 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन अछि देखो in a period during teaching the teacher asks some questions. What type of questions are this? तो जो पढ़ेबा टाइम रे टीचर क्वेश्चन पचारछथि तो एटा तमर आखि बंद करिके ना करना ड्यूरिंग थिले कोन होय तमरो फॉर्मेटिव सो क्वेश्चन नंबर 138 रो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन अछि देखो which is not associated with psychological constructivism कोडा तमरो psychological constructivism सहित related नुहे बोली से पचारछि तो तार करेक्ट आंसर हे गला ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 139 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन अछि देखो in a question it is asked to plot a graph on the given data and to answer some lesson based question related to the graph तो करना this is a skill based question, this is a application based question ना this is a knowledge based question तो तमरो देखो आजिकली जेमती तमरो लास्ट को सीबीएसई रो लास्ट को गोटे क्वेश्चन रहउची तमरो सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन माने जेमती तरह जो तमरो सेतिर तमरो माने कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करिया पई जे पिला माने सेतिर पढी कि से पैसेज को केते से माने ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके ताको सॉल्यूशन करछंती तो देखो तुमको क्वेश्चन ने कोन देछि तुमको कहैछि गोटे तुमको डेटा दिया हैछि से डेटा को नै कि ना तमे कोन करबा ना तमे ग्राफ प्लॉट करबो ग्राफ प्लॉट कर साला पर तोड़ केतेटा क्वेश्चन दिया हैछि बस ए डाटा रिगार्डिंग ही किछिटा क्वेश्चन दिया हैछि ताको तमे सॉल्व करबो एटा तमरो जोटा तमरो डेटा रो जो तमे ग्राफ टे प्लॉट कलो सेतिरे कोन तमे तमरो निजरो ओन माइंड निजरो स्किल यूज करछो सो दिस इज ए स्किल बेस्ड क्वेश्चन करेक्ट अछि नेक्स्ट कोन अछि देखो ए जो स्किल टा को यूज करी कि ना ताको पुनी किछि क्वेश्चन सॉल्व कलो तो करना ए डेटा रो ही तमे तमरो किछि क्वेश्चन माने जोटा भी क्वेश्चन थिबो ताको सॉल्व कलो तो करना एटी तमरो डेटा रो एप्लीकेशन हे गला सो दिस इज ए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आल्सो एथिरे तमरो नॉलेज होइले कोन तमे जोटा भी आगु तमरो डेफिनेशन हे गला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हे गला ताको जोटा पढितला सेटा तो तमरो यूज हेलानी बस तमरो प्रेजेंस ऑफ माइंड रेटा को माने तमे क्वेश्चन को आंसर देलो सो दिस इज ए नॉट ए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो करना both 1 and 2 are correct option number C is the correct answer बुझा पड़ला समस्तन को now moving to next question कोन अछि देखो what is the major constituent of cell wall रो major constituent कोन बोली से पचारछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो सेलुलोज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 141 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Now moving to next question. Next question कोन अछि देखो which is a serious blood related disease तमर कोन हे जिवो ना tuberculosis क्वेश्चन नंबर 142 रो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Now moving to next question 143 कोन अछि देखो which is correct statement कोडा तमरो करेक्ट स्टेटमेंट बोली पचाछि फर्स्ट स्टेटमेंट तमर कोन दिछि देखो free living rhizobium fix the atmospheric nitrogen नहीं प्रीवियस क्लास रे मैथ साइंस क्लास रे मु तमन को कहिछि
कौन जितेबले तुम से डाली जातीय माने जो गछ थांती तांकर मूल रे ही कौन राइजोबियम नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके रखी थाए। सो तुम फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गला। नेक्स्ट कौन अच्छी देख लेंबू रे जो जादू रोग होता है ता गोटे बीजाणु जनित माने कौन बैक्टेरिया द्वारा कज होता है। ये तुम कौन ना करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी। नेक्स्ट कौन अच्छी देख प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क कैन बी डन बाय पेस्चराइजेशन करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर तुम देखो जो गुड़ा तुम घर को जो क्षीर पैकेट आसो से गोटे लिखा थी देखो पेस्चराइज्ड मिल्क। सो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 3 टा भी तुम कौन ना करेक्ट अच्छी। तो कोटा कौन हो गला तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 143 रो 1 and 3 are correct and 1 is sorry 2 and 3 are correct and 1 is wrong. So question number 143 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. बुझा पड़ला समस्त को। Now moving to next question. Next question कौन अच्छी देखो which does regulate the effect of hormones during the adolescence. Adolescence period रे किए हार्मोन को नियंत्रित करथाय बोली पचारछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 144 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन अछि देखो which is a wrong concept regarding the physical change during the adolescence. कैशोरावस्थारे शारीरिक परिवर्तन संबंध रे केउ धारणाटी भूल बोली से पचारछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ऑप्शन नंबर सी the ability of the brain is not developed। कोन तमे कैशोर अवस्था रे पहुंची गले फिजिकल चेंजेस होगा और मानसिक चेंजेस हे थाए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो which is not an adaptation of cactus। कोटा तमरो is not an adaptation of cactus केउंटी सप्तफेणी रो उपयोजन नुहे बोली से पचारिछि। तो देखो तमरो कैक्टस गछ रे कोन थाय तमरो मॉडिफाइड स्टेम थाय फ्लेशी तमरो स्टेम थाय आ कोना डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट से जो गछर जो सप्तफेणी गछर थिबो तमरो कैक्टस गछटा तार मूळटा बहुत तळ पर्यंत जायते बट सेथरे लीफ प्रेजेंट न थाय। So question number A is the correct answer. Sorry, question number 146 रो option number A is the correct statement. बुझा पड़ला समस्तन को। Now moving to next question. Next question कौन अछि देखो which does not respire through gills। गिल्स ने केउंटी गाली द्वारा श्वासक्रिया करे नहीं। तो तार करेक्ट आंसर कौन हिजिबो ना ऑप्शन नंबर B क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 147 रो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. बुझा पड़ला समस्तन को। Now moving to next question. Which is the correct statement? कोडा तमरा correct statement बोली पचारछि। The rate of absorption increase when the rate of transpiration increase। एटा तमरा correct statement अछि। Next कोन transpiration takes place by cuticles। एटा भी तमरो करेक्ट स्टेटमेंट अछि। नेक्स्ट कोन हला तमरो ट्रांसपिरेशन ऑकर ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली जो ए ओनली वर्ड दे देला दैट्स व्हाई कोना एटा तमरो रॉन्ग स्टेटमेंट हेगला। तमरो ट्रांसपिरेशन बोथ डे एंड नाइट रे ही थाए ऑल्दो तमरो एज कंपैरिजन टू डे नाइट रे तमरो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ता लो थाए बिकॉज़ तमरो सन प्रेजेंट न थाए तो कोना एटे माने नाइट समय रे कोन ना तमरो स्टोमाटा क्लोज ही जाए तमरो ट्रांसपिरेशन रो रेट ता भले माने ऑल्दो सेटा लो हो जाय थाए बट ट्रांसपिरेशन हो थाए ही। सो ऑप्शन नंबर 3 is the incorrect one। कोन अछि देखो ऑप्शन नंबर 1 2 करेक्ट बट 3 is कोठी अछि देख देबा 1 2 करेक्ट एंड 3 is wrong। ऑप्शन नंबर A is the correct statement। बुझा पड़ला समस्तन को। क्वेश्चन नंबर 148 रो ऑप्शन नंबर A is the correct one। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो which is not a cause of soil erosion। कोटा तमरो मृत्तिका क्षय रो कारण नुहे बोली पचारिछि। तो देखो जलस्रोत भी तमरो वाटर करेंट एटा भी तमरो गोटे मृत्तिका क्षय रो रीजन। विंड भी गोटे रीजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो गोटे मेन रीजन हेताय बट तमरो एफोरेस्टेशन जंगलीकरण गोटे जगह रे कम जंगल अछि सेतरे पुनी अधिक वृक्ष लगेबा एटा कोन केबे भी मृत्तिका क्षय रो रीजन हबो कि नाही ना। सो नॉट पचारिछि। सो एफोरेस्टेशन इज द करेक्ट आंसर जंगलीकरण। बुझा पड़ला। हां नाउ मूविंग टू
नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख which organelles is present in the cell of higher animal कोटा तमरो उच्च श्रेणीर प्राणी कोशरे केउ अंगिकाटी थाए बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को एटी तमरो जो 2014 रो 30 टा साइंस क्वेश्चन थिला तार डिस्कशन कंप्लीट हे जैछि टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु तमन को डिस्क्रिप्शन रे दे देबी जहां भी नोटिस मु अपलोड करथे कि जहां भी क्लास रो सब पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप रे ही अपलोड हेइथे तेणुकना टेलीग्राम ग्रुप रे जो माने जॉइन करछो वेरी गुड जो माने भी जॉइन करिया को चाहछो ग्रुप वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे तो माने टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक पाइ जिवो सेठु तमे आराम से जाई कि जॉइन करि परबो आशा करछि आज रो क्लास टी तमन को भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मान को सहित शेयर करिवो और लाइक टे मध्ये करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।